हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी उत्सव। इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई 2022 टर्म 2 क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डिस्कस करेंगे। और आज से हम लोग मिशन 2022 टर्म 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज डे 1 है, पहला डे है। अब हम लोग इस मिशन में जो चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उस सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। यह देखिए, इसका नाम दिया गया है मिशन 2022 टर्म 2। दैट मीन्स सिर्फ वही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने का चांसेस है। आज से हम लोग 2022 टर्म 2 इस मिशन को ध्यान में रखते हुए चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं वैसे क्वेश्चंस को लेकर हम लोग रिवीजन करेंगे। और जो स्टूडेंट्स इन सारे चैप्टर्स का सॉल्यूशन कर चुके हैं, उन्हें चैप्टर्स पूरा अच्छी तरह से आता है, उनको यह क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाएगा। और जो स्टूडेंट्स बिल्कुल इस चैप्टर को नहीं जानते हैं वे इस चैप्टर को सीख लेंगे और बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उन्हें 100% वो सोल्व करके फुल मार्क्स भी पा लेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल पेपर्स ऑफ सीबीएसई मैंने कुछ क्वेश्चंस सेलेक्ट किया है चैप्टर वाइज। उस सारे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। हियर वी डिस्कस ओनली द क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द सैंपल पेपर रिलीज्ड बाय सीबीएसई 2022 टर्म 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टर्म 2 के लिए मिशन 2022। आज डे 1 है। तो देखिए, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बेसिक से जो क्वेश्चन पेपर बनेंगे वह 2 + 3 डेट मीन्स 5 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा जिसमें क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड द रूट्स। फाइंड द रूट्स, यह क्वेश्चन एक आपको 2 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। और दूसरा जो 3 मार्क्स का जो आएगा वह क्या होगा, एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन होगा। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन मीन्स उस क्वेश्चंस को, सिचुएशन को पढ़ के आपको समझना होगा और उसका इक्वेशन बनाना होगा। उसके 1 मार्क्स मिलेंगे और फिर उसे सोल्व करना होगा तो उसके 2 मार्क्स मिलेंगे। डेट मीन्स टोटल 3 मार्क्स हुए। और स्टैंडर्ड में 2 + 2 = 4 मार्क्स। 2 मार्क्स के एक क्वेश्चन होंगे जो फाइंड द रूट्स दे सकता है या उसके बदले में फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ 2 रूट्स आर इक्वल दे सकता है। और एक दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स का देखने को मिलेगा आपको, जो क्या होगा, वो वर्ड प्रॉब्लम होगा। मींस यहां भी एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आएगा जिस सिचुएशन को पढ़ के समझना है और उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है एंड देन वी हैव टू सॉल्व इट। और बेसिक वाला में जो क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का वो फाइंड द रूट्स होगा। और फाइंड द रूट्स होगा और उसके और में एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें क्या रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालिए इफ 2 रूट्स आर इक्वल, अगर 2 रूट्स क्या हो, इक्वल हो। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो हम लोग इसी आधार पे चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक फॉर्मूलाज है जो हमें यूज करना होगा, चलिए उसे पहले देख लेते हैं। तो नंबर 1 कॉन्सेप्ट में हम लोग जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। द इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2। मीन्स ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उसको बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सपोज ax² + bx + c = 0 एंड हेयर x² का जो कोफिशिएंट a है a ≠ 0 और a b c क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। a, b, c आर रियल नंबर्स होने चाहिए। दैट मीन्स ऐसा इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है, यह x क्या है, वेरिएबल है, इसका हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, उसको बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, इफ अल्फा इज ए रूट ऑफ ax² + bx + c = 0। अल्फा क्या है, एक रूट है। रूट मीन्स यह क्या है, x का वैल्यू है। डेट मीन्स
इन प्लेस ऑफ एक्स वी कैन पुट अल्फा। तो जहां जहां एक्स है हम क्या पुट कर सकते हैं, हम लोग अल्फा पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देन क्या होगा, ए एक्स का जगह लिखेंगे अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर हो गया, प्लस बी एक्स के जगह क्या लिखेंगे हम लोग, अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0। अब थर्ड नंबर पॉइंट देखते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और इसका कंडीशन क्या होता है, इसका कंडीशन होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डेट मीन्स यह जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सोल्व करेंगे तो यहाँ दो रूट्स मिलेगा। एक मिलेगा प्लस में माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा रूट मिलेगा माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो 4 पॉइंट्स देखिए, फॉर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। ओके, और जब यह आएगा फॉर टू इक्वल रियल रूट्स, अगर इक्वल रियल रूट्स होगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। जब टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, दोनों अलग अलग है, मीन्स आप ऐसे बोल सकते हैं टू अनइक्वल रियल रूट्स। अनइक्वल है माने दोनों इक्वल नहीं है, दोनों डिस्टिंक्ट है, तब होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। और अगर इक्वल रियल रूट्स बोल दिया तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। जब इक्वल बोल देगा तो क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। और थर्ड नंबर क्या है, फॉर नो रियल रूट्स, मीन्स रियल रूट्स नहीं हुआ तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव। बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू होगा क्या होगा, नेगेटिव में होगा, सपोज -1 या -2 या -5 etc। लेस देन 0 मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। और यहाँ क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0, और यहाँ क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा मीन्स कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, मीन्स पॉजिटिव नंबर, इसको नेचुरल नंबर ही बोल सकते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसे हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो देखिए सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इससे लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 2 जा कितना हो गया, 12। अब हम लोग 12 का फैक्टर निकालेंगे। तो 12 का फैक्टर क्या होता है, 1 इंटू 12 12 होता है, 2 इंटू 6 12 होता है, 3 इंटू 4 12 होता है। और इन फैक्टर में से किसको लेंगे हम लोग, तो इसके लिए हमें देखना है यहाँ क्या साइन है, माइनस का साइन है, तो माइनस करने से आना चाहिए कितना, x का कोफिशिएंट जितना रहेगा उतना। तो x का जो कोफिशिएंट है हमें कितना है, हमें 1 है, दैट मीन्स माइनस करने से 1 आना चाहिए। इसमें उसी फैक्टर को लेंगे जिनको बड़े में से छोटे को माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो माइनस करने पर 1 यहाँ नहीं मिलेगा, माइनस करने पर 1 यहाँ नहीं मिलेगा, माइनस करने पर 1 यहाँ मिलेगा, मीन्स 4 माइनस 3 1 मिलेगा। डेट मीन्स इन प्लेस ऑफ 1 वी कैन राइट 4 माइनस 3। ओके, सो 6x स्क्वायर माइनस है तो माइनस, और 1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे, 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, और x है तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। 6x स्क्वायर, और ब्रैकेट के पहले माइनस का साइन है, सावधान, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर का साइन क्या होगा, चेंज होगा। सो माइनस प्लस माइनस 4x एंड माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग,
इन दोनों में कॉमन लेंगे और फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, ठीक है। 6x² में 2x कॉमन ले लिए हम, तो 2 3 जा 6, यहाँ 6 है, डेट मीन्स क्या है 2 × 3 है, 6 का मतलब क्या है 2 × 3, तो 2 कॉमन लिए तो 2 3 जा 6, क्या बचेगा 3 बचेगा। और x² में से x² का मतलब x × x, x कॉमन तो x बचेगा, माइनस सो माइनस। और देखिए ये 4x में से हमने क्या कॉमन लिया 2x, तो 2 कॉमन लिया हमने, तो 2 2 जा 4 और x तो बाहर कॉमन चला गया। सो यहाँ प्लस है तो क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस लिखेंगे। और इन दोनों में फिर कॉमन लेंगे, बट इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन होता है, ठीक है। जब 1 कॉमन लेंगे हम लोग तो जैसा है सेम वैसा ही लिख देंगे हम लोग, 3x - 2 = 0। और एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपका जो है यहाँ वही होना चाहिए, मीन्स दिस बोथ आर सेम, मस्ट बी सेम। यह दोनों क्या होना पड़ेगा, मस्ट बी सेम होना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, तो जो सेम फैक्टर है जो दो जगह है उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। सो 3x - 2 को कॉमन लेंगे हम लोग। देखिए यहां से 3x - 2 कॉमन लिए हम, तो क्या बचेगा 2x बचेगा। और इन दोनों में से 3x - 2 हमने कॉमन लिया, मीन्स बाहर चला गया कॉमन, तो क्या बचेगा +1 = 0। अब देखिए हम जानते हैं कि दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करके 0 हो, डेट मीन्स या तो फर्स्ट फैक्टर 0 होगा और नहीं तो सेकेंड फैक्टर 0 होगा। तो इसको बोलेंगे हम लोग आइदर 3x - 2 = 0, फर्स्ट फैक्टर = 0, और नहीं तो सेकेंड फैक्टर 2x + 1 = 0। तो यहां से क्या हो जाएगा, 3x = -2 जाके +2 हो जाएगा, और x = 2, और x का कोफिशिएंट 3 है और 3 इंटू में है। जो इंटू में होता है जब इसको हम इक्वल टू का उस साइड ले जाते हैं तो क्या होता है, डिवाइड में चला जाता है। सो 3 क्या हो गया, डिवाइड में चला गया। यहाँ देखिए 2x = यह +1 था, जब राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। x = -1 और 2 इंटू में था जाके क्या हो गया, डिवाइड में हो गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स आर पहला हो गया 2/3, दूसरा हो गया -1/2। दिस इज आवर आंसर। तो इस तरह से प्रॉपर ढंग से हमें आंसर भी लिखना होगा। प्रॉपर ढंग से आंसर लिखेंगे तो क्या होगा, फुल मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का हमें वैल्यू फाइंड करना है इफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और इसका 2 इक्वल रूट्स है, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्वेश्चंस में 2x² + kx + 3 = 0, इस क्वेश्चन में a का वैल्यू दिया हो कितना 2, ठीक है। x² का जो कोफिशिएंट है उसको क्या बोलेंगे, a बोलेंगे, a का वैल्यू 2, और x का जो कोफिशिएंट है उसको बोलेंगे हम लोग b। तो b का वैल्यू क्या दिया हुआ है +k, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको बोलते हैं हम लोग c। सो c का वैल्यू कितना दिया हुआ है +3। तो यहाँ a b c का वैल्यू हमें पता चल गया। अब हमें इक्वल रूट्स दिया हुआ है, तो इक्वल रूट्स का हम लोग फॉर्मूला यूज करना होगा। फॉर इक्वल रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac = 0, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो b² - 4ac = 0 में वैल्यू पुट करिए। b का वैल्यू कितना है k, सो k² - 4 इंटू a कितना है 2 इंटू c कितना है 3 = 0। सो k² - 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 = 0। सो k² = यह जो -24 है राइट साइड जाए क्या हो जाएगा, +24 हो जाएगा। तो k² = 24, जब स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो क्या लग जाएगा, हमें रूट लग जाएगा 24, और रूट होने से क्या होता है +-, ठीक है, ओके। अब देखिए हमें क्या होगा,
के इक्वल टू प्लस माइनस, और 24 को लिख सकते हैं हम लोग 4 इंटू 6, 4 6 जा 24। सो के इक्वल टू प्लस माइनस, और रूट के अंदर जो 4 है, यह रूट से जब बाहर आएगा तो 4 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, बिकॉज 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है। सो रूट से बाहर आके 2 हो गया, और रूट का अंदर में 6 रहेगा। सो आवर आंसर इज प्लस माइनस 2 रूट 6। दिस इज आवर आंसर। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट्स 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। यह क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे क्या करना है, सोल्व करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में कांस्टेंट में, तो 2 इंटू 3 6 होगा। अब हम लोग 6 का फैक्टर निकालेंगे, तो 1 इंटू 6 6 होता है, 2 इंटू 3 6 होता है, फैक्टर निकाल लिया हमने। और यहाँ देखिए हमेशा देखना है कि कांस्टेंट टर्म का साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस करने से आना चाहिए क्या, 5, मीन्स एक्स का कोफिशिएंट जितना उतना आना चाहिए, प्लस करने से आना चाहिए कितना, 5। तो इसमें इन दोनों को प्लस करने से 5 नहीं आ रहा है, और इन दोनों को प्लस करके 5 आ रहा है। डेट मीन्स इन प्लेस ऑफ 5 वी कैन राइट 3 प्लस 2। सो 2x स्क्वायर माइनस 5 की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 3 प्लस 2, पहले बड़ा फैक्टर बाद में छोटा फैक्टर, x है तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो 2x स्क्वायर, ब्रैकेट का पहले माइनस है, जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो अंदर का साइन क्या होगा, चेंज होगा। सो माइनस प्लस माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम लोग इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, x कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे हम लोग, तो यहाँ होगा 2x माइनस यहाँ बचेगा 3, यहाँ माइनस है तो माइनस, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन होने से क्या हम लोग 1 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ हो गया 2x, और ब्रैकेट के पहले माइनस रखे हैं तो अंदर का साइन क्या होगा, चेंज होगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर आप भूल से यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दिए तो आप देख लीजिएगा यहाँ क्या है, यहाँ 2x माइनस 3 है, तो यहाँ भी 2x माइनस 3 होना चाहिए। डेट मीन्स ये दोनों फैक्टर का साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ 2x माइनस 3 है तो यहाँ भी 2x माइनस 3 होना चाहिए। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे हम लोग, तो 2x माइनस 3 दो जगह है, इन दोनों को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। 2x माइनस 3 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा माइनस, और इन दोनों में से 2x माइनस 3 कॉमन चला गया तो क्या बचेगा, 1 इक्वल टू 0। अब लिखेंगे हम लोग आइदर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया 2x इक्वल टू माइनस 3 जाकर प्लस 3, और x इक्वल टू 3, और x का जो कोफिशिएंट 2 है जाके डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ x इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस 1। देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स आर 3/2, 1। दिस इज आवर आंसर। आई होप समझ में आया होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, फाइंड द रूट्स, तो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग सोल्व कर सकते हैं, या अगर इस मेथड से सोल्व करने में आपको किसी तरह का परेशानी होता है तो आप इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसी क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व कैसे करेंगे। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे a का वैल्यू, तो a का वैल्यू कितना है हमें, 2 है। फिर b का वैल्यू कितना है, -5 है। फिर c का वैल्यू कितना है, +3 है। ओके, अब हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो b स्क्वायर, b का वैल्यू -5 है, सो ये हो गया b स्क्वायर मीन्स -5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a कितना है 2c कितना है 3। सो माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, प्लस होता है। क्यों, क्योंकि -5 का स्क्वायर है, स्क्वायर मीन्स -5 इंटू -5, स्क्वायर का मतलब 2 बार, तो जब 2 बार करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5 5 जा 25। याद रखिएगा कि माइनस का पावर अगर इवन हो तो क्या होता है, वह
+1 हो जाता है। ठीक है, -1 का पावर इवन है तो क्या होता है, वो +1 हो जाता है। इवन का मतलब पावर 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। -1 का पावर अगर 2, 4, 6, 8 हो तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और -1 का पावर अगर ओड हो तो वह -1 ही रहेगा। ओड का मतलब -1 का पावर ओड का मतलब 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा आप कि -1 का पावर अगर इवन हुआ 2, 4, 6, 8 तो +1 हो जाएगा, और -1 का पावर अगर ओड हुआ 1, 3, 5, 7 तो क्या हो जाएगा, -1 ही रहेगा। तो देखिए -5 का स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर मीन्स इवन है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। और 5 का स्क्वायर 25 -4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 25 - 24 कितना हो जाएगा, 1। अब चलिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। तो x इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, -b + -√b² - 4ac बाई 2a। ठीक है, अब देखिए माइनस तो माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस, फिर ब्रैकेट में अब b का वैल्यू, तो b का वैल्यू कितना है, -5 है तो -5। यहाँ बहुत बच्चे गलत करते हैं, यह माइनस है इसलिए माइनस, यह माइनस कहाँ का, फॉर्मूला का। फिर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं हम लोग किसका, b का वैल्यू। अब b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, -5 दिया है तो -5 लिख देंगे, + -√b² - 4ac का वैल्यू हमने फाइंड किया है 1 तो 1 लिख देंगे, और 2 × a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे। ठीक है, ओके। सो क्या हो गया है, -+5 हो गया, +-√1। याद रखिएगा √1 जो है, 1 क्या होता है, 1 की जगह हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, और स्क्वायर क्या करता है, रूट को हटा देता है। सो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो +-√1 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, डिवाइड 2 2 जा 4। अब इसे क्या करेंगे हम लोग, +-1 है तो एक बार हम लोग +1 लिखेंगे और एक बार हम लोग -1 लिखेंगे। ओके, तो देखिए देयरफॉर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5 एक बार +1 हो जाएगा बाई 4, और x इक्वल टू 5 एक बार हो जाएगा -1 बाई 4, तो 5 + 1 हो जाएगा 6 बाई 4। तो कैंसिल करिए, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 मीन्स 3/2। ओके, और यहाँ देखिए 5 - 1 हो गया 4/4, सो 4 1 जा 4, यहाँ 1 आ गया। देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स इक्वल टू क्या आ गया, 3/2, 1। दिस इज आवर आंसर। तो इस तरह से प्रॉपर ढंग से आंसर लिखने से फुल मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx × x - 2 + 6 = 0 हैज 2 इक्वल रूट्स। देखिए 2 इक्वल रूट्स है तब हमें k का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, kx × x - 2 + 6 = 0। तो इसको पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले हम लोग बदल देते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा। तो kx × x क्या हो जाएगा, kx² माइनस kx × 2 तो 2kx + 6 = 0। तो यहाँ देखिए a का वैल्यू कितना हो गया, x² का कोफिशिएंट k है, दैट मीन्स a का वैल्यू k हो गया, और b का वैल्यू कितना हो गया, तो b का वैल्यू हो गया x का कोफिशिएंट, सो -2k, और c का वैल्यू कितना हो गया, 6। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया है क्या, 2 इक्वल रूट्स। फॉर इक्वल रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल रूट्स का फॉर्मूला होता है b² - 4ac = 0। अब हम लोग क्या करेंगे, b का वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, कितना है, -2k, सो -2k एंड स्क्वायर, फिर -4 × a कितना है, k इंटू c कितना है, 6 = 0। सो माइनस का स्क्वायर करने से प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, k का स्क्वायर k² -4 6 जा 24k = 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें कॉमन लेंगे। कॉमन क्या होगा, 4k कॉमन, तो यहाँ बचेगा k -4 6 जा 24,
इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ 2 फैक्टर मल्टीप्लाई करके 0 हो गया, इसका मतलब आइदर फर्स्ट फैक्टर आइदर 4k इक्वल टू 0 और नहीं तो सेकेंड फैक्टर k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 0 और 4 जाके डिवाइड हो गया, सो k इक्वल टू 0/4 0 हो गया। ओके, और यहाँ k इक्वल टू माइनस 6 जाए क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। और जो k का वैल्यू 0 निकला, यह क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल, बिकॉज इट डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, यह इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए क्या करेंगे, इसको हम लोग नेग्लेक्टेड, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, बिकॉज इट डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, यह इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, अगर हम k का वैल्यू 0 रख दें तो क्या हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा और यहां हो जाएगा 6 इक्वल टू 0, कभी नहीं हो सकता, 6 इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, सो इसको क्या करेंगे हम लोग, इम्पॉसिबल। देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k कितना आ गया, 6। देयरफॉर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज 6। दिस इज आवर आंसर। तो आई होप यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसके आगे के क्वेश्चंस अगर इस वीडियो में हम लोग करें तो यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, सो इसलिए इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।